हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीएसएमएल, इन सभी कैंडिडेटों का जो विद्यार्थी एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है, जिसमें साथ ही साथ कुछ ऐसे जो हैं जो अपना डीवी कंप्लीट कर चुके हैं, मेडिकल भी कंप्लीट कर चुके हैं और वह पैनल लिस्ट भी दे रहा है और पैनल लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी दे रहा है विद्यार्थियों का। तो इससे रिलेटेड मैं जानकारी विद्यार्थियों को देता हूं और जोन वाइज एक एक जोन का मैं टारगेट करके और प्रोवाइड करता हूं उसका जो सूचनाएं होती हैं। कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 मुंबई जोन का था, जिसमें से 2000 के करीब विद्यार्थियों ने 2000 के करीब कैंडिडेटों ने देखा है और बहुत सारे कमेंट भी किए हैं। उसमें एक कैंडिडेट, मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें एक कैंडिडेट लिखा था कि ये वीडियो फालतू को बनाता है, व्यूज के लिए बनाता है, इसकी कोई बातें सही नहीं होती। लेकिन संजोग देखिए कि मैंने कल सुबह में प्रोवाइड किया था और कल शाम तक आरआरबी टेक्नीशियन मुंबई जोन का वेटिंग लिस्ट डीवी आता, यानी अब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आती है और मैं उस लिस्ट में यहाँ पर मेरे पास मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये जोन, जैसे जोन है ये वाला जोन है और ये वाला जोन का आज अहमदाबाद को लेकर के आए हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ऑब्सेंट की संख्या मिनिमम, जो अगर वेटिंग के लिस्ट के लिए विद्यार्थी नए कैंडिडेट को बुलाएंगे तो हम 15 से 20 बताए थे, ईमानदारी से 15 से 20 बताए थे। लेकिन आरआरबी टेक्नीशियन बोर्ड ने जो वेटिंग के लिए कैंडिडेट को बुलाया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 25 कैंडिडेट को बुलाया है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव था 20 बताए थे, मिनिमम 20 बताए थे, तो और दिया है 25। तो उस विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि यार, एक तो इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बना रहा है और कोई बना भी रहा है तो उसके लिए आप निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सही रहेगा। और खैर, मैं उन सभी की बातों पर भी ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स बहुत समझदार हैं। ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरा दिल गदगद हो जाता है। मैं अपने व्यूवर्स के एक आप सभी को कमेंट दिखाऊंगा कि क्या लिखे हैं, बहुत अच्छा शब्द लिखे हैं मेरे लिए। तो आप सभी लोग पॉजिटिव विचार दीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए। आइए, मैं एक जिस तरह से मैंने चेन्नई का आरआरबी चेन्नई का वीडियो मैंने डाला है अब्सेंट कैंडिडेट को लेकर के, जिस तरह से मैंने आरआरबी मुंबई को लेकर के अब्सेंट कैंडिडेट के लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, उसी तरह से आज मेरा तीसरा जो वीडियो है वह आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 अहमदाबाद को लेकर के है। तो आज हम बताएंगे कि अहमदाबाद में जो कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे और कितने कैंडिडेट के संभावना है कि उनको वेटिंग लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कितने कैंडिडेट अब्सेंट रहेंगे, इन सारी चीज़ों पे बात होगी। पैनल लिस्ट को लेकर के बातें होंगी और फिर कट ऑफ को लेकर के बातें होंगी। आइए, मैं आप सभी को स्टार्टिंग करता हूँ। तो मेरे दोस्त, आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सभी कैंडिडेटों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ताकि इससे सभी को फायदा होने वाला है, सभी को। देखिए, अब मुद्दे पे आते हैं। हुआ क्या था कि आरआरबी टेक्नीशियन 2024 जो वैकेंसी आई थी उसमें पहले कुछ 9000 कुछ सीटें दी, उसके बाद से सीटों की संख्या को बढ़ा देती है और वह सीटों की संख्या बढ़ा करके 14000 कुछ कर देती है। तो उसी तरह से 2024 में पेपर इस भर्ती का हुआ, टेक्नीशियन का पेपर हुआ और 2025 में इसका रिजल्ट आया और 2025 अभी चल ही रहा है। तो इसी बीच पैनल लिस्ट पे आ रहा है और इसी बीच वेटिंग लिस्ट भी आ रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि टेक्नीशियन जो भर्ती है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और एक था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 अहमदाबाद की बात करते हैं। सबसे पहले मैं टारगेट करता हूं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 अहमदाबाद जोन के बारे में मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, फर्स्ट टाइम में जो वैकेंसी इसकी आई थी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, इसमें वैकेंसी टोटल सीटों की संख्या थी 74, 74 थी। सेकेंड टाइम भी सीटों की संख्या को बढ़ाई नहीं गई थी, 74 ही थी। जो कैंडिडेट आरआरबी अहमदाबाद से है वे सभी लोग जानते होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या है कि
काफ़ी विद्यार्थी ऐसे थे जो कि पेपर देने नहीं गए थे, और जो लोग पेपर दिए थे उनका रिजल्ट भी हुआ। और रिजल्ट होने के बाद से इसमें क्या हुआ कि कुछ कैंडिडेट जो थे वे डीवी लिस्ट थे, तो डीवी से कुछ कैंडिडेट बाहर हो गए थे। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कैंडिडेट डीवी से बाहर हो गए, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो पैनल लिस्ट से बाहर हो गए थे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो मेडिकल से बाहर हो गए हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एक तो 1:1 फॉर्मेट में विद्यार्थियों को बुलाया है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। तो इस तरह से कैंडिडेट क्या हुआ है, अब्सेंट हुआ है। इसका अगर अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो 74 कैंडिडेट में अगर हम अब्सेंट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम या मैक्सिमम भी कह सकते हैं, सबसे अच्छा अगर एवरेज हम मानते हैं 74 कैंडिडेट में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 अहमदाबाद में 10 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अब्सेंट होंगे ही होंगे। या तो उनका डीवी में कोई गलती होगा, या तो मेडिकल में कोई गलती होगा, या तो पैनलिस्ट में नाम नहीं आएगा, या तो 1:1 की वजह से वे बाहर होंगे। ठीक है, ये सारा प्रभाव की वजह से विद्यार्थी को 10 खाली सीटें देखने को मिलेगी, और 10 खाली सीटों पर आरआरबी टेक्नीशियन अहमदाबाद ग्रेड 1 वेटिंग लिस्ट निकालेगी। और वेटिंग लिस्ट में होता क्या है कि नया कटअप जारी होती है, और नया कटअप जब जारी होगी तो उसमें नए कैंडिडेट को मौका मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट अगर देख रहे हैं अहमदाबाद जोन से फार्म को फिलअप किए हैं, और अगर वे विद्यार्थी अगर 1-2 नंबर से अगर बाहर हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये आवश्यक सूचना है कि आप सभी लोग अब सोए नहीं, अब अपने जोन के साथ थोड़ा सा लगाव को बढ़ाएं, और लगाव को बढ़ाएंगे तो कहीं हो सकता है कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। कल की लेटेस्ट अपडेट यही है कि मैंने जो वीडियो मुंबई पे डाला था उसमें कट ऑफ 1-2 नंबर तक कम हुई है, और नए कैंडिडेट को जो 25 टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो 25 सीटें खाली थी उस पर नए कैंडिडेट को बुलाए हैं। तो हो सकता है कि अगर आप सभी लोगों के लिए 10 सीटें अगर खाली होती हैं तो आरआरबी टेक्नीशियन अहमदाबाद में हो सकते हैं कि नए कैंडिडेट को बुलाएगी, और जिसका 1-2 नंबर से ज़्यादातर बाहर है उनको ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि मौका मिल सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने जोन के साथ बने रहें, और हमारे साथ भी आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। जो कैंडिडेट इस वीडियो को नए नए देख रहे हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 अहमदाबाद जोन में कितने सीटें अब्सेंट हो सकते हैं कैंडिडेट। 10 कैंडिडेट अब्सेंट हो सकते हैं, इसमें 2 राय नहीं है, 9 हो सकते हैं या 11 हो सकते हैं, अप्रॉक्स नियर अबाउट हो सकता है। ठीक है, एवरेज हम 10 माने हैं। अब अगर हम चलते हैं तो दूसरी कैटेगरी में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में चलते हैं। और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आई थी वह 687 थी। ठीक है, फिर दोबारा जब संशोधन हुआ तो सीटों की संख्या को बढ़ाई गई, और स्टार्टिंग में 687 थी और बाद में 254 कैंडिडेट को दोबारा उसमें ऐड किया गया, यानी सीटों की संख्या बढ़ाई गई। तो टोटल 687 प्लस 254 को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 941 हो जाएंगे। तो 2024 में जो वैकेंसी को बढ़ा करके, और अभी जो वर्तमान में जो विद्यार्थी जिस सीट के लिए एलिजिबल हैं, तो वह टोटल योग 941 है। अब 941 में कितने कैंडिडेट अब्सेंट होंगे इस चीज़ को लेकर के विद्यार्थी हमारे पे कमेंट करते हैं, तो आज मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम मानते हैं 941, तो अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर 900 सीटें हैं, 900 को लेकर चलता हूँ। इससे पहले वाली अगर वीडियो अगर देखेंगे, इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाया हो या 2018 की अगर किसी का वीडियो देखते हैं, उसमें क्या होता था कि 10 से 12% तक विद्यार्थी अब्सेंट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन इस बार अगर कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, बेरोजगारी का ज़्यादातर प्राथमिकता है, तो अगर हम लेते हैं तो अगर हम 5% लेते हैं मिनिमम, अगर 5% लेते हैं तो 900 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 9 5 45 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अब्सेंट होंगे ही होंगे। 5% की बात करते हैं, लेकिन हम 9 के बराबर 5% को मान रहे हैं। ठीक है, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 900 कैंडिडेट में 941 सीट है, लेकिन 900 लेकर चल रहे हैं। 900 में 50 से 60 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एकदम श्योर हैं कि इनके लिए वेटिंग लिस्ट आएगी, सेकेंड डिवी लिस्ट आएगी, राउंड 2 लिस्ट आएगी, इसमें 2 राय नहीं है। तो जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर राउंड 2 आएगी कि नहीं, सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं, तो मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आरआरबी मुंबई में आई है देखने को मिल रही है,
जिस तरह से रांची में देखने को मिल रहे हैं, तो 100% गारंटी है कि अहमदाबाद में भी देखने को मिलेगी। अब आप सभी लोग अगर 1-2 नंबर से अगर अहमदाबाद जोन में अगर बाहर हैं, तो आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकेगा, जिस तरह से मुंबई में 1-2 नंबर तक कम हुई है। ठीक है, तो आप सभी लोग पूछ रहे थे ना कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 अहमदाबाद जोन में कितने कैंडिडेट एब्सेंट होंगे सर। तो 941 सीटों में मेरे जहाँ तक अनुभव है कि 50 से 60 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए और नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम बाहर चलते हैं, इसमें किस रीजन से कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं, जो 50-60 कैंडिडेट हैं किस रीजन से बाहर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका डीवी में गलत होगा तो डीवी से बाहर होंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि मेडिकल से बाहर होंगे, मेडिकल उनका अच्छा नहीं होगा तो फिर मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जैसे मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में उनका सिलेक्शन हो जाए, बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए, बिहार टीचर में सिलेक्शन हो जाए, एमपी पुलिस में हो जाए, इस वजह से काफ़ी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ तो अब्सेंट रहेंगे। उसके बाद से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका पैनल लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर और एक 5वां अगर रीजन देखा जाए, सबसे बड़ा कारण तो एक तो गवर्नमेंट 1:1 के फॉर्मेट में बोला ये कैंडिडेट को। तो ये सारे कैंडिडेट को अगर देखा जाएगा तो 50 कैंडिडेट कोई ज़्यादा नहीं है और 50 कैंडिडेट कोई कम भी नहीं है, एक एवरेज है। और इतने कैंडिडेट के लिए वेटिंग लिस्ट 100% है कि आएगी। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। जो लोग कमेंट किए थे, बहुत बार कमेंट किए हमारे वीडियो में कि सर अहमदाबाद के लिए वीडियो बना करके लेके आए। आज अहमदाबाद के लिए मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसे आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए, लाइक में कमी मत कीजिएगा। तो आप सभी लोग पूछ रहे थे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 अहमदाबाद में कितने सीटें खाली होंगी। तो मैंने बता दिया कि 10 सीटें एवरेज 10 सीटें एब्सेंट होंगी। और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 अहमदाबाद की अगर देखा जाएगा तो 50 से 60 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि एब्सेंट होंगे और उनके लिए वेटिंग लिस्ट आएगी। आगे चलते हैं, पैनल लिस्ट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। पैनल लिस्ट में काफ़ी विद्यार्थी प्रश्न कर रहे थे कि सर इसका पैनल लिस्ट कब तक आ रहा है। मेरे दोस्त देखिए, मैंने मुंबई जो जोन के लिए मैंने वीडियो डाला था उसमें बताया था कि 10 से 15 तारीख तक उसका पैनल लिस्ट आ जाएगा, मैंने ये बताया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस 10 से 15 के बीच में पूरा कंप्लीट उसका उस जोन का पैनल लिस्ट आ जाएगा, मेरा ये कहने का मतलब है। उसी तरह से अगर इसका अगर देखा जाएगा, अहमदाबाद की देखा जाएगा तो आज 7 तारीख है, तो 7 से लेकर के 15 तारीख के बीच में इसका एक पैनल लिस्ट जारी होगा। बहुत जल्द आप सभी को जारी होगा। हो सकता है कि कल भी हो सकता है, आज शाम तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों के लिए आवश्यक सूचना है कि अहमदाबाद जोन से जो भी कैंडिडेट है, पैनल लिस्ट का अब इंतजार खत्म हो गया है, अब बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो ये वीडियो देख करके आप सभी लोग काफ़ी, जो लोग डिमोटिवेट थे वो लोग मोटिवेट हुएंगे और आप सभी लोग पॉजिटिव विचार अपने पास रखिए, क्योंकि इस टाइम आप सभी लोग के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मेरे द्वारा, मैंने कहने का मतलब कि मेरे द्वारा मेरे सहयोगी के माध्यम से मैंने जो विद्यार्थियों का सहयोग किया है, काफ़ी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। मैंने गाइड किया है तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप सभी लोग हमारे पे प्रश्न नहीं उठाए तो सही रहेगा, अन्यथा आप सभी लोग अपने मन से जो कुछ भी कहना चाहते हैं कर सकते हैं, कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, मैं सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि 850 करोड़ जनता है। तो मैं 850 करोड़ में सीधे सी बात है कि अगर 800 को सेटिस्फाइड कर दे रहा हूँ तो 800 करोड़ को, तो 50 करोड़ ऐसे भी होंगे जो हमारे लिए विपक्ष होंगे। अच्छी बात है, पक्ष और विपक्ष को भी होना अच्छी बात है, ताकि कोई सही डायरेक्शन को छोड़ करके रॉन्ग डायरेक्शन में न जाए। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं प्लेटफॉर्म पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उस कमेंट का सलूशन मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड करता हूं। तो आज शाम को मेरी कमेंट वाली वीडियो आने वाली है, उसे भी प्यार दुलार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक ले जय हिंद जय भारत।